लगभग 2 महीने बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला है और मैं जींद शहर से बोल रहा हूं और जींद शहर की एक ज्वलंत समस्या इस त्यौहार के मौके पर 2 मुख्य समस्याएं होती हैं। पहली समस्या होगी मिठाई को लेकर के। इस दौरान क्या होगा, नकली मिठाई बनाने वाले और सैंपल भरने वाला खाद्य पूर्ति विभाग सक्रिय हो जाएगा। ये आप देखना हर साल होता है, जबकि सबको पता है कि देश में दूध का उत्पादन बहुत कम है और दूध से बनी हुई मिठाइयों के अपार ढेर लग जाएंगे। यानी सबको पता है कि असली मिठाई है नहीं दूध की। अब होगा क्या, सरकार अपनी वाही लूटने के लिए क्या करेगी, सैंपल भरेगी, लोगों के दिल में ये बनाएगी सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत है, जबकि अंदर खाते कुछ और चला हुआ है। सरकार सचेत नहीं है और दिखावे के लिए सचेत है। सैंपल भर ले जाएगी और वो सैंपल रिश्वत दे करके सारे पास हो जाएंगे। ये ड्रामा हर साल चलता है। शायद ये ड्रामा इस साल भी चले, लेकिन हम उम्मीद करते ना चले, अच्छी बात है। और होगा क्या, अंत में कस्टमर को ही, बेचारे आम जनता ने ही वही नकली मिठाई भी महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है। ऐसा हर साल होता है और इस साल ना हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सरकार से प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं न, और मेरा सुझाव है इस मिठाई के ऊपर कि अब की बार सरकार इसके ऊपर एक हमारे सुझाव को विचारणीय उसमें लेकर के एक गहन मंथन करे। हमें उम्मीद है शायद हमारा भी सुझाव पसंद आ जाए। मेरा सुझाव ये है कि अब की बार दिवाली के मौके पर दूध से बनी हुई सभी प्रकार की मिठाइयाँ, सभी उत्पाद बंद हों। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। दूसरी समस्या आती है पटाखों को लेकर के। आप देख लेना, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले सब पटाखे बेच देंगे थोक विक्रेताओं को। जैसे ही थोक विक्रेताओं के पास सभी पटाखे चले जाएंगे, सरकार का वही वाही लूटने का यंत्र मीडिया के माध्यम से फिर शुरू हो जाएगा। फिर कहेगी सरकार पटाखे चलाने वाले के ऊपर भी और बेचने वाले के ऊपर भी जुर्माने के प्रतिबंध लग जाएंगे। फिर पटाखे चलाने से प्रदूषण होगा, पटाखे चलाने से खतरा है। और खतरा फैक्ट्री में क्यों नहीं था, क्योंकि उस फैक्ट्री के पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है। ये पूंजीपति की फैक्ट्री हैं, मोटे मुनाफे पर कमा चुकी हैं। अब फिर ये क्या एक पासा बीच में पासते हैं, भाई तुम लाइसेंस ले लो। अरे भाई लाइसेंस तो इनके शराब के ठेकों के भी हैं, शहर के बीच में हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नशे के दौरान 50% से ज़्यादा अपराध होते हैं। हम देखते हैं रोज़ समाचार पत्रों में देखते हैं, आसपास देखते हैं, शराब के कारण बड़े बड़े परिवारों के कत्ल हो जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे खेलते परिवार बिखर जाते हैं। और हो रहा है ऐसा। क्या उस सर्टिफिकेट लेने से उस शराब का नशा दूर हो जाएगा? क्या ये लाइसेंस लेने से पटाखों की जो खतरे की स्थिति खत्म हो जाएगी? ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है, जबकि पटाखे तो साल भर में एक दिन ही चलते हैं और ये शराब का ठेका तो रोज़ ही खुलता है। तो ये भी पाखंड है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर यदि सरकार को आपत्ति है, मेरा सुझाव है, यदि आपको लगता है कि पटाखे वास्तव में गलत हैं, तो आप उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को सील कर दो। अब कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। अब उन दुकानदारों का क्या कसूर है, बेचारे जो मर पड़ करके ब्याज उठा करके कुछ उठा पटक करके अपना पटाखे लाते हैं। और उन ग्राहकों का क्या कसूर है जो पैसे दे करके पटाखे खरीदते हैं बहकेसाई में। दुकानदार पैसे पटाखे लाते हैं, बेचते हैं बहकेसाई में। ये आज़ादी किस प्रकार की है? ये कैसी आज़ादी है? ऐसा जुल्म तो अंग्रेजों के समय भी नहीं था। भाई आपको पटाखे नहीं चलाने तो इसको बंद कर दो, नहीं तो इसका एक ही सिद्धांत है, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी आज़ादी दो। आप, मैंने 1000 रुपये के पटाखे खरीदे हैं, मैं आनंद लूँगा इसका, क्यों नहीं लूँगा? मैंने, अब ये सरकार के बाप के पैसे हैं, मैंने पैसे लगाए हैं, मैं आनंद लूँगा उसका। नहीं, आप पटाखे बंद करो। क्यों ये ड्रामा करते हो बार बार? फिर मैं आएंगे, चलान काटेंगे, लाख 2 लाख 50,000 20,000 पता नहीं लेकर के फिर वो अपना ड्रामा कर जाते हैं। वो पटाखे भी ले जाते हैं और पैसे भी ले जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है इससे? लेकिन आम आदमी की ये जो गिग्गी बांध रखी है, खरीदने व पटाखे, ग्राहक की भी और दुकानदार की भी, इतना गुलामी मत बनाओ। और मैं एक बात और कहता हूँ भक्तों से, जो बस एक चीज़ पकड़ रखा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय श्री राम। अरे गर्व से कहो मैं भी हिंदू हूँ, श्री राम इष्ट देव हमारे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दिवाली के मौके पर तुम्हारी कच्छी में पेशाब आता है, एक भी नहीं बोलता भक्त। पिछली बार दिवाली के ऊपर तो रामलीला का भी प्रतिबंध था, और जबकि रैलियाँ हुई थी, एक नहीं भक्त नहीं बोला। अब फिर देख लेंगे तुमको। अब जब पटाखे पर प्रतिबंध लगाएंगे, सारे चुपचाप कान बोझ करके निकल जाएंगे। बस गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तुम कहाँ के हिंदू हो? नकली हिंदू हो। असली हिंदू तो विरोध करेगा इसका, हमारे त्यौहार के ऊपर। सरकार को सचेत करो कि पटाखे जलाएंगे, रात को भी जलाएंगे, दिन को भी जलाएंगे, घर के
बार जलाएंगे, बितर जलाएंगे, तुम्हारे बाप के पैसे हैं, शराब का ठेका जब शहर के बीच में हम जलाएंगे पटक के, हमारा अधिकार है। नहीं, फैक्ट्री को बंद कर दो, देखेंगे तुम्हारी मर्दानगी, तुम कितने असली हिंदू हो। जय हिंद।